Hello everyone, welcome back to channel and today we will cover the elevator इम्पॉर्टेंट थीम अबाउट मतलब कुछ छोटा मोटा करेंगे, हम समरी करेंगे बेसिकली। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन कर दी थी। इस वीडियो में हम उसके लिए समरी कवर करेंगे और मैसेज कवर करेंगे, कैरेक्टर स्केच कवर करेंगे। और प्लीज़ आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट कि आपको बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि आपको हर वीडियो की पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप इजीली सारे चैप्टर्स को समझ सको। ठीक है, तो देखा जाए एक लड़का जो लिफ्ट से इतना डरता था कि रोज़ 70 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ जाता था, लेकिन एक दिन पता नहीं लिफ्ट के अंदर उसे कोई मिलता है जो शायद इंसान भी नहीं हो सकता। आखिर कौन थी वो फैट लेडी और एंड में क्या होता है, आज हम पूरा चैप्टर द एलिवेटर इजीली हम समझेंगे और ऑलरेडी हम समझ भी चुके हैं, बस हम उसको थोड़ा सा पार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो हम शुरू करते हैं कैरेक्टर स्केच से। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि मार्टिन एक टिपिकल डरपोक लड़का होता है, थिन होता है, वीक होता है, बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है, लिफ्ट से बहुत डरता है क्योंकि वो क्या होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, कॉन्फिडेंस उसका हमेशा लो रहता है। अगर उसकी फादर की बात मानी जाए तो वो अपनी फादर की बात भी बहुत मानता था, ही इज़ अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो उसका फियर है ना, वो रियल से ज़्यादा उसके दिमाग में है। रियल में जितना फियर नहीं है, उससे ज़्यादा उसके दिमाग में है। ये कैरेक्टर स्केच था। मैंने आप लोगों को कैरेक्टर स्केचेस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें बुलेटिन्स में दे रखी हैं, जिससे कि आप इजीली हर चीज़ को बुलेटिन्स में आप इजीली कवर कर सकते हो, और करने के बाद आप उस चीज़ को पैराग्राफ फॉर्म में तो लिख ही सकते हो एग्ज़ाम में। बुलेट्स का ये होता है कि आप जल्दी जल्दी उस चीज़ को पढ़ोगे तो आप इजीली कैप्चर कर पाते हो चीज़ों को, और मैंने ऑलरेडी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फैट लेडी की। फैट लेडी जो होती है सबसे मिस्ट्रियस कैरेक्टर है, इसमें पता ही नहीं चलता कि सच में वो है भी या नहीं। तो फैट लेडी क्या होती है, बहुत ह्यूज और स्कैरी होती है, स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, सडनली अपीयर होती है, हर जगह मिलती है, इवन इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी उसे मिल जाती है। ये रियल भी हो सकती है और मार्टिन की इमेजिनेशन भी हो सकती है। बेसिकली ये एक फियर का सिंबल है, जो मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में, अगर आप लास्ट पार्ट में देखोगे तो आपको समझ आएगा एंडिंग में कि मैंने क्या आपको कुछ वर्ड्स समझाए थे। ठीक है, तो फादर का इसमें रोल थोड़ा प्रैक्टिकल है, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, मार्टिन की फियर को नहीं समझते, वो ओवर पोजेसिव या पोजेसिव अपने बच्चों को लेके इतना नहीं होते, ही वो लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल फादर जैसे कॉमनली होते हैं। उसे फोर्स करते हैं कि ब्रेव बनो, इतना सिली बातें मत करो, इतने डरपोक मत बनो। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये हमारा कैरेक्टर स्केच है जो मैंने शॉर्ट में कवर किया है। मैंने सारी चीज़ें पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखी हैं टेलीग्राम चैनल पे, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्लीज़ गो एंड चेक एंड डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर ओनली। टॉकिंग अबाउट द थीम, तो थीम क्या है इसमें, बेसिकली फियर सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। स्टोरी का मेन फोकस ही क्या है, फियर, डर, कि क्लोज स्पेस में कैसा डर होता है, अगर हम किसी अनजाने लोग से, अननोन पीपल से मिले तो क्या फियर होता है, कि दिमाग का फियर, माइंड का फियर जो है वो कैसा है। तो बेसिकली इस चैप्टर का मेन थीम ही क्या है, फियर है। एक होता है साइकोलॉजिकल फियर, की मतलब दिमाग में जितना डर है, रियल लाइफ में, रियलिटी में जितना डर नहीं है, उससे ज़्यादा किस में डर है, आपके दिमाग में डर है। तो यहाँ एक्चुअल डेंजर जो होता है वो कम होता है, पर मेंटल डेंजर, मेंटल फियर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके दिमाग का ही तो डर होता है ना बेसिकली, वहाँ हो या ना हो, लेकिन वो इतनी चीज़ें इमेजिन कर चुका होता है कि उसके दिमाग में वो डर बैठ चुका होता है। कभी कभी हमारा दिमाग चीज़ों को ज़्यादा स्कैरी बना देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट है सस्पेंस एंड मिस्ट्री।
इस चैप्टर में सस्पेंस एंड मिस्ट्री हर एक पॉइंट के बाद मैंने बताया भी है, हर एक पॉइंट के बाद आपको एक सस्पेंस मिलेगा कि स्लो हो जाती है लिफ्ट, रिपीटेड मीटिंग्स होती हैं उसी लेडी से, वो बार बार मिलते हैं जाने अनजाने, वो कोई भी सिचुएशन में कितना भी वो अवॉइड कर ले चीज़ों को लेकिन मिल जाता है, उसकी मीटिंग हो ही जाती है उस लेडी के साथ। और इस स्टोरी की एंडिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। ये सब स्टोरी को सुपर इंटरेस्टिंग बनाता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई। इस स्टोरी में बेसिकली रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या फैट लेडी रियल थी? ऑथर ने क्लियर आंसर नहीं दिया है इस चैप्टर में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये रीडर पे छोड़ दिया गया है कि अब आप समझो कि क्या ये रियलिटी में वो लेडी थी या सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था, इमेजिनेशन था जिससे वो डर रहा था। अगर इस स्टोरी के हम लास्ट पार्ट मैसेज की बात करते हैं तो स्टोरी हमें यह सिखाती है फियर को इग्नोर करने से वो और बड़ा हो जाता है, हमारा माइंड चीज़ों को एग्जैजरेट करता है। करेज जरूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप करेजियस नहीं हैं तो लाइफ आपको और डराएगी, क्योंकि आप जिस चीज़ से ज़्यादा डरेंगे वो चीज़ आपको ज़्यादा डराती है। तो सिंपल लाइन में अगर एक बात कहूँ तो फेस योर फियर्स, वरना वो आपको कंट्रोल कर लेंगे, वो आप पे हावी हो जाएंगे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। सो गाइज दिस वॉज द होल एलिवेटर। एक छोटी सी स्टोरी है बट फुल ऑफ सस्पेंस है, फियर है एंड डीप मीनिंग है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो याद रखो वो कुछ वर्ड्स जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिए थे वो वर्ड्स। एंड अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई ऑलरेडी टेल्ड यू। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दैट फ्लैट लेडी रियल थी या इमेजिनेशन थी। सो ये चीज़ ज़रूर बताना। और प्लीज़ see you in the next video with the important question and answers and application based questions which is already mentioned in your new syllabus. So thank you everyone, please